मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया गया है। बैंक के बाहर भारी भीड़ लोगों की लगी है। आरबीआई का न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन। बैंक के नए लोन देने और डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी गई है। खाता धारकों के पैसे निकालने पर भी रोक लग गई है और अब जितने भी लोगों के अकाउंट इसमें थे उन लोगों की भीड़ लगी हुई है। से खबर मुंबई में, जहां न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया गया। बैंक के बाहर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। दरअसल इसलिए भी ये भीड़ इकट्ठा हुई है क्योंकि खाता धारकों के पैसे निकालने पर भी रोक लग गई है और जो खाता धारक है, जो अकाउंट होल्डर है, वो अब चिंता में है कि आखिर उनके पैसे कहां जाएंगे। बैंक के नए लोन देने और डिपॉजिट करने पर भी रोक लगा दी गई है। गुजरात के सूरत शहर में बैंक की ब्रांच है। मुंबई, पुणे और ठाणे में बैंक की ब्रांच है। कितना बड़ा है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसे समझिए। महाराष्ट्र और गुजरात में भी इसकी ब्रांच है। दोनों राज्यों में 32 से ज्यादा ब्रांच है और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़। पिछले 2 वित्तीय वर्षों से घाटा हो रहा है और अब इस पर बैन लगा दिया गया है। खाता धारकों के पैसे निकालने पर भी रोक लगी है। फिलहाल जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, खाता धारक हैं, वो अब बैंक के बाहर खड़े होकर जो है लगातार कई सवालों को लेकर आए हुए हैं कि आखिर अब उनके अकाउंट, उनके पैसों का क्या होगा। जो इस बलौदाबाजार में खेतों में 20 एकड़ में पराली में लगाई आग, प्रशासन की रोक। आरबीआई का न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन, जिसके बाद अब लोगों में खलबली मच गई है। बैंक के नए लोन देने और डिपॉजिट लेने पर भी रोक है। हमारा अकाउंट इज 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर। अभी ये बैंक ही उड़ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखे उधर भी पैसा? आप मेरी बात समझो। पता नहीं था क्या? कॉल भी प्ले कर दिया है, कॉल भी प्ले किया। पता था ना इन लोगों को, कॉल भी प्ले किया। इसका 60,000, मेरा 10,000। क्यों प्ले किया? बोलने का ना था, ऐसा ऐसा है। मैसेज भी नहीं दिया। अभी मैसेज देखा तो सुबह 9 बजे मैसेज। ये देखो, इसमें कौन है व्यापारी? आपको कौन दिखता है? कोई बड़ा व्यापारी है? सब छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे लोग हैं। कल से ही, रात से ही सबको न्यूज आया है। किसी को भी कुछ भी ट्रांजैक्शन करने का भी मौका नहीं मिला है। अभी फिलहाल लॉकर एटलीस्ट ये लोग ऑपरेट करने दे रहे हैं, बट उसके लिए भी जैसे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लाइन है। तो आप लाइन में? मैं तो अभी 1 घंटा और 1.5 घंटा हो गया है ऑलरेडी, बट काफी लोग सुबह से खड़े हैं लाइन में। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है। शशि थरूर ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को सफल बताया। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। शशि थरूर ने कहा कि अवैध प्रवासी पर प्रधानमंत्री के रुख का वो समर्थन करते हैं। A very good outcome, because otherwise the fear was there might be some hasty decisions made in Washington which would have affected our exports. This way there is time to discuss and negotiate. I welcome that. Secondly, on the illegal immigration issue, the only thing missing there from what Prime Minister Modi said was the question of the manner in which those people were treated and sent back. I think otherwise his stand was absolutely correct. These are misled youth who have been encouraged or induced to migrate illegally, and they should be taken back. If they are Indian citizens, they belong in our country, we take them back.